नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा इस क्लास में करेंगे। पीसी कल्चर का मतलब मछली पालन। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन करते हैं। हेमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है और हिपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, तो ये यकृत द्वारा होता है। दूसरा है हमारा प्रश्न है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी। तीसरा प्रश्न है, रक्त के थक्का बनाने में सहायक कौन है? प्लेटलेट्स। चौथा है, प्लेटलेट्स की मृत्यु क्या होती है? तो प्लीहा के अंदर। प्लीहा को स्प्लीन भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न, रक्त का थक्का जमने में सहायक है विटामिन के, तो विटामिन के। छठवां प्रश्न, रुधिर का जो तरल भाग क्या होता है? प्लाज्मा। ये कितना होता है? 55% होता है रुधिर का तरल भाग। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 90% प्लाज्मा के अंदर जल होता है, जबकि 10% फाइब्रिनोजन प्रोटीन्स होता है। आठवां प्रश्न, रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 55% प्लाज्मा होता है हमारे रक्त के अंदर। पदार्थ की चौथी अवस्था है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। रक्त में पाए जाने वाले धातु हैं, तो लौह तत्व यानी कि आयरन पाया जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है, यानी कि हमारे शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा, जिसे स्प्लीन भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? यानी कि प्लीहा, स्प्लीन। तिल्ली भी कहते हैं इसको। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कौन कौन से? ए बी, ए बी और ओ, यानी कि ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर और विनर ने की थी, यानी कि लैंड स्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ, यानी कि सर्वदाता रक्त समूह है ओ। सर्वग्राही यानी कि सभी से ब्लड ले सकता है, ए बी। RH फैक्टर किससे संबंधित है? ये रक्त से संबंधित है, ब्लड से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंड स्टीनर और विनर। विनर ने RH फैक्टर की खोज की थी। अगला है रक्तचाप, यानी कि बीपी कंट्रोल करता है एड्रेनलिन ग्रंथि से। ये एड्रेनलिन हार्मोन छोड़ती है। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, यानी कि वृक्क। इसकी संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस, यानी कि अपवहन प्रक्रिया। मूत्र का निर्माण होता है वृक्क में, यानी कि किडनी में। किडनी हमारे ब्लड को छानती है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम, यानी कि 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कैल्शियम ऑक्सलेट हमारा करेक्ट आंसर। हमारे रक्त का पीएच, रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्पिग्मोमेनोमीटर, यानी कि बीपी मापने वाला यंत्र है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। ब्लड सर्कुलेशन, विलियम हार्वे। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती शिराएं, यानी कि हृदय की ओर शिराएं रक्त को लाती है शरीर के विभिन्न भाग से। हृदय से शरीर की ओर, यानी कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली धमनियां होती हैं। हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। पेसमेकर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। अगला है जराविक सेवन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय, यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है हीमोग्लोबिन की सहायता से। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है पित्त, जिसको बाइल भी कहते हैं। पित्त यानी बाइल का पीएच होता है 7.7, यानी कि यह भी हल्का क्षारीय होता है। पित्त स्त्रावित होता है यकृत द्वारा, यानी कि हमारे लीवर द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए का संग्राहक है यकृत। पित्त जमा होता है पित्ताशय में, यानी कि गाल ब्लैडर के अंदर पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग, इसे रेबीज भी कहते हैं, कुत्ते के काटने से होता है, रेब्डो वायरस की वजह से हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु जनित रोग है, रेबीज वायरस या रेब्डो वायरस कहते हैं। विषाणु की खोज इवानोवस्की द्वारा की गई थी, तो विषाणु की खोज करता इवानोवस्की। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु का अध्ययन वायरोलॉजी। रानीखेत रोग का संबंध है वायरस द्वारा होता है, या मुर्गियों के अंदर पाया जाता है। जंतुओं में होने वाला फुट एंड माउथ रोग है, वायरस जनित रोग है, यानी कि विषाणु के कारण होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी, जबकि शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों की सेल वाल यानी कोशिका भित्ति बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। जीवाणु की खोज करता है ल्यूवेनहॉक, यानी कि जीवाणु बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेनहॉक ने। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ठोस में होता है, जबकि सबसे कम निर्वात में। ध्वनि की गति धीमी होती है हवा में। हवा के अंदर निर्वात में ध्वनि की चाल ही नहीं होती है। ध्वनि की चाल होती है 760 मील
प्रति घंटा, वायु में 332 मीटर पर सेकंड। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ताप वायु है गैसों का मिश्रण, विभिन्न गैसों का मिश्रण वायु है। वायु उदाहरण है गैस का गैस के अंदर, यानी कि इसमें गैस का गैस के मिश्रण। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल, यानी कि डीबी में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। हवा का वाष्प घनत्व। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर, ये भी रूपांतरित जड़ें हैं। तने के रूपांतरण है, यानी कि आलू और प्याज, ये रूपांतरित तने हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि है मस्तिष्क में पाई जाती है, स्पिनोइड हड्डी, अग्र मस्तिष्क के स्पिनोइड हड्डी की गर्तशिला में। मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, मटर के दाने के आकार की होती हैं। 2 वंशानुगत रोग के नाम बताइए, वर्णांता, ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांता का वर्णन किया था हेर्नर ने 1876 के अंदर किया था वर्णांता के बारे में। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, यानी हरा और लाल रंग में विभेद नहीं कर सकता। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से, और ये आयोडीन की कमी से। जठर रस में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी होते हैं कवक और शैवाल। कवक और शैवाल का आपस में सहजीवी संबंध लाइकेन कहलाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत्र के अंदर। प्रोटीन का मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से ही कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत्र में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लार में पाए जाने वाले एंजाइम है टाइलिन, जिसको एमाइलोज भी कहते हैं। टाइलिन एंजाइम लार के अंदर पाया जाता है। टीबिया नामक अस्थि टांग के अंदर पाई जाती है, टीबिया और फिबुला। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है, अंगुली के अंदर हड्डियों की संख्या सर्वाधिक। भोजन पचाने में सहायक होता है एंजाइम्स। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। एंजाइम की रचना होती है अमीनो अम्ल से। एंजाइम अमीनो एसिड से बने होते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं अमीनो एसिड में, अमीनो अम्ल में। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज, यानी कि स्टार्च आखिरी एंड में माल्टोज में टूट जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है हमारे शरीर के अंदर। 20 अमीनो अम्ल हमारे हड्डियों और दांतों के लिए निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियाँ और दांत कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। भोपाल गैस कांड 1984 में जो रिसाव हुआ था, तो MIC मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। MIC काला हीरा तथा काला शीशा कहते हैं क्रमशः कार्बोनेडो और ग्रेफाइट को। यानी जीवन रक्षक हार्मोन एड्रिनल हार्मोन जीवन रक्षक हार्मोन कहलाता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा स्रावित। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है लीव्स, यानी कि पत्तियाँ। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण पत्तियां हरी होती है। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है? कैरोटीन वर्णक के कारण, कैरोटीन के उपस्थिति के कारण। पर्णहरित में उपस्थित होता है मैग्नीशियम, यानी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम मुख्य धातु पाई जाती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन निकलती है। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसको फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है, उपचयन होता है यानी कि जल से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फास्फोग्लिसरिक अम्ल, यानी कि PGA फास्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना, यानी कि ये तना है भूमिगत पादप राइजोम पादप का। दलहन में जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचलन होता है जाइलम द्वारा। जाइलम
जल और खनिज लवणों का संचालन करते हैं जड़ों की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंग तक किसकी सहायता से पहुंचता है? तो फ्लोएम द्वारा। फ्लोएम फूड को पहुंचाता है, खाद्य पदार्थ को विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है पत्तियों से। तो पादपों में बना वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है, ऑक्सेनोमीटर। तने की वृद्धि ऑक्सेनोमीटर की सहायता से मापी जाती है। आत्मघाती थैला या आत्महत्या की थैली कहलाती है लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहलाती है। लाइसोसोम की खोज डी डुवे ने 1958 में की थी। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम्स में, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए और आरएनए हैं, ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। डीएनए का क्रियात्मक खंड जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया था वाटसन और क्रिक ने प्रस्तुत किया था। वाटसन और क्रिक। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए की इकाइयां हैं। अगला है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। जीन का सबसे पहले संश्लेषण किया था। पुरुष व स्त्री जीन संगठन होता है। पुरुष में XY जबकि स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम्स पाता है 22+Y, जबकि गर्ल्स में 22+X होता है पिता द्वारा। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा। XY क्रोमोसोम्स पिता के अंदर पाया जाता है। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक हैं डीएनए और फिंगरप्रिंट की सहायता से, या डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट की सहायता से। मधुमेह या डायबिटीज रोग होता है इंसुलिन की कमी के कारण। अग्नाशय की बीटा कोशिकाएं इसका स्त्रावन करती। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनता है, बीटा कोशिका द्वारा अग्नाशय की बीटा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है, श्वास नली का रोग है ब्रोंकाइटिस। पेप्सिन का एक उदाहरण है एंजाइम। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है। दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन जहरीला पदार्थ है। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का परजीवी प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। ये मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया रोग में प्रभावित अंग है प्लीहा यानी कि तिल्ली, स्प्लीन भी कहते हैं इसको। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C। मानव मूत्र में उत्सर्जित विटामिन C। मूत्र अम्लीय होता है, इसका pH होता है 6। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। मेंढक के हृदय कितने कोष्ठी होती हैं? 3 कोष्ठी होता है मेंढक का हृदय। मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठी होते हैं? 4 कोष्ठी होते हैं, 2 आलिंद और 2 नीले होते हैं। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फेरिक क्लोराइड FeCl3 का उपयोग किया जाता है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%, जबकि पादप में 85% तक होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान फ़ारेनहाइट पर 98.6, 37 डिग्री सेल्सियस, 310 केल्विन, ये तीनों पैमानों पर अलग अलग हैं। मनुष्यों में मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स की खोज वाल्डेयर ने की थी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी कि 23 जोड़ी होती है। 23 जोड़ी या 46। जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है कोशिका। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर की थी। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा लेडलेवी, पादप जगत का जोकर भी कहते हैं इसको। शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, लगभग 1 मीटर तक होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन सेल, नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक इकाई। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है DNA, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल इसका पूरा नाम है। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। समसूत्री विभाजन होता है यानी कायिक कोशिकाओं के अंदर या कायिक कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। स्तंभकंद, घनकंद, शल्ककंद तथा प्रकंद का उदाहरण है क्रमशः आलू, बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। ये अमरूद
अंगूर, शरीफा, टमाटर के खाने योग्य भाग हैं फल वित्ती, इनके खाने योग्य भाग है फल वित्ती। अगला है आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल वित्ती। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम या फूल। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुकुरमिन के कारण हल्दी पीली होती है। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन वर्णक की वजह से टमाटर लाल रंग का होता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना, अदरक और आलू का खाने योग्य भाग है तना। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज शर्करा, इसकी वजह से दूध मीठा होता है। सबसे लंबा कृमि टेप वर्म या फीता कृमि कहलाता है। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है, दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ जाता है। अगला, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर, 1 HP बराबर 746 वाट। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम। मूल रंग होते हैं BGR, ब्लू, ग्रीन और रेड, यानी कि नीला, लाल और हरा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण। तीनों घटनाओं से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7 रंग होते हैं वेबग्योर, VIBGYOR। इंद्रधनुष में बीज का रंग होता है हरा, इंद्रधनुष में बीज का रंग हरा होता है। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा, तरंग दैर्ध्य द्वारा प्रकाश। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है गामा तरंगों की, यानी कि गामा किरणों की, और सबसे कम अल्फा की। भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा गामा तरंगों की होती है। अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रकार की तरंग होती है, जिसमें गामा की। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। लाल रंग का सबसे अधिक। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 अंगस्टान से लेकर 7800 अंगस्टान के मध्य। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया था रोमर ने प्रकाश वेग को सबसे पहले ज्ञात किया था। रोमर द्वारा प्रकाश वेग को। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात के अंदर, वैक्यूम के अंदर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन की परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते हैं। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है उल्टा होता है, जबकि वस्तु से छोटा होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा होता है हमेशा। समतल दर्पण काल्पनिक। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं अनंत प्रतिबिंब बनते हैं यदि 2 दर्पण समांतर रखे जाएं तो। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन और सीसा का मिश्रण होता है विद्युत फ्यूज। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम, यानी कि निकल प्लस क्रोमियम। ये एक प्रकार के मिश्र धातु हैं निकल प्लस क्रोमियम। हीटर का तार नाइक्रोम का बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बल्ब का फिलामेंट। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाली गैस है नाइट्रोजन गैस। ट्यूबलाइट में भरा जाने वाला है पारे का वाष्प और आर्गन भरी जाती है ट्यूबलाइट के अंदर। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टीन का मिश्रण है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड जिसका फॉर्मूला है AgBr। फोटोग्राफी में फिक्सर यानी स्थायीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग स्थायीकरण के रूप में किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप में बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व कैपिलरीज के कारण। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकता है। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर उपग्रह होते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन क्रिया द्वारा सूर्य की ऊर्जा। रॉकेट की गति आधारित होती संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर।
मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह मानव नेत्र कार्य करता है। इसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का उपयोग करके। निकट दृष्टि दोष का निवारण कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का। दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि दोष मेट्रोपिया दूर किया जा सकता है उत्तल लेंस का उपयोग करके। हाइपर मेट्रोपिया यानी कि दूर दृष्टि दोष को निवारित किया जा सकता है, इसका निवारण कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को आप पूरा देखने के लिए धन्यवाद।